तो कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल AK मैथमेटिकल सॉल्यूशन में स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट करवा दिया था। अब हम आज आप लोगों के लिए 1.5 का वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज एक्सरसाइज हम लोग 1.5 स्टार्ट करेंगे और आप लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे सवाल करते हैं। बहुत सरल है। यदि आपने कक्षा 6, 7, 8 की गणित अच्छी तरीके से पढ़ी है ना, अच्छी तरीके से पढ़ी, आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता है अच्छे से, तो आप बिल्कुल इन सवालों में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, आप कर सकते हैं। बीजगणित के कुछ सूत्र थे, यदि a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² - b², ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ें याद हैं तो आप ज़रूर इन सवालों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और हमने पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि आपको 1 से 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए, 1 से 10 तक के घन संख्याओं का घन जरूर याद होना चाहिए। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² - b², a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, a³ + b³, a³ - b³, ये जो कुछ सूत्र हैं बीजगणित के बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बेसिक हैं, 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये आपको यदि नहीं याद हैं तो बहुत दिक्कत होगी। यदि याद हैं तो इनका उपयोग हमेशा हर क्लास में होता रहता है। ऐसा ये नहीं कि इस क्लास में होगा, अगले साल हमें कुछ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सवालों का, इन सूत्रों का हर क्लास में ज़रूर कहीं ना कहीं उपयोग होगा, हर क्षेत्र में, है ना। तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से, अभी यदि याद नहीं है तो कक्षा 8 की किताब लीजिए, उसमें से अभी आप इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि बिना इनके बीजगणित संभव नहीं है। इन सूत्रों का हर क्लास में कहीं ना कहीं उपयोग ज़रूर होता है, ज़रूर आएंगे आपके सामने, और आपके लिए यदि आपको नहीं याद हैं तो ये आपके लिए मुसीबत बन जाएंगे। तो यदि आपको मुसीबत से निकलना है तो इन सूत्रों का ज़रूर आप अध्ययन करिए, इनको याद कर लीजिए। एक पतली कापी 10 रुपये की बनाइए, उस पर अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित के जो भी सूत्र हमारे सामने आएंगे, क्षेत्रमिति के, मेंसुरेशन के, ट्रिग्नोमेट्री के, जो भी कोई सूत्र हमको मिलता है कहीं तो हम उसको उस कॉपी पर नोट कर लेते हैं, और उस कॉपी को सुबह शाम दोपहर, एक दिन में 1-2 बार कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए। ये 10-5 दिन लगेंगे, लेकिन ज़रूर आपको सूत्र ये याद हो जाएंगे। असंभव कुछ भी नहीं है। यदि आदमी अपने आप पे आ जाए, आप अपने आप पे आ जाइए, करने पे आ जाइए, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो संभव ना हो। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर 1, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं इसमें से आपको छांटनी है। तो आप लोगों को हमने परिभाषा बताई थी पहले वीडियो में कि परिमेय संख्याएं कौन होती हैं, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, तथा जहां p व q दोनों पूर्णांक हों तथा q ≠ 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में ना व्यक्त कर सकें, है ना, तो वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो चलिए देखते हैं। ये कुछ सवाल दिए हैं, 2 - √5, तो इसको बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है ना। तो आप जानते हैं कि 2 एक पूर्णांक है, इसको हम परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, लेकिन -√5, अब √5 जो है इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्णांक नहीं होगा, 2 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, तो ये पूर्णांक नहीं होगा। तो इसलिए अभी पूरी संख्या की बात कर रहा है, 2 - √5 की, तो 2 परिमेय है, लेकिन √5 परिमेय नहीं है। तो इसलिए 2 - √5 यदि एक साथ में लिखिए तो पूरी संख्या की बात की जाए तो ये परिमेय और परिमेय का घटाना ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात। तो ये आपका पहला वाला क्या हो जाएगा, 2 - √5, ये पहला वाला लिखा हुआ है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों है ये भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि
√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये पूरी संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद दूसरे का उत्तर आप देखेंगे, इसको भैया देखें ब्रैकेट हटा लेंगे तो 3 + √23, ये ब्रैकेट हटा दिया, फिर आगे -√23, तो प्लस का √23 माइनस का √23 सॉल्व हो गया, कट गया, तो बचा क्या 3, और 3 को 3/1 ऐसे आप लिख सकते हैं, ये p हो गया, ये q हो गया, दोनों पूर्णांक हैं, तो इसको आप परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो 3 आ गया आंसर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखेंगे, 2√7 बटे 7√7, तो √7 ऊपर √7 नीचे आंसर में दोनों में था, तो ये कट गया, तो ये आ गया 2/7। अब देखेंगे ये 2/7 ये p/q के रूप में है, 2 और 7 दोनों पूर्णांक भी हैं, तो ये भी क्या हो गया, अतः परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद ये वाला लास्ट वाला चौथा देखेंगे, 1/√2, देखिए ये p हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया, तो p पूर्णांक है 2, लेकिन q जो है वो √2 है। √2 हमने बताया था आपको, अपन रूट जिन पे लगा होता है उनका वर्गमूल निकालने पे पूर्णांक नहीं आता है, तो संख्या परिमेय हो जाती है। √2 का मान 1.414 होगा, तो 1.414 ये पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए 1/√2 जो है अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय क्यों है भाई, रूट यदि लगा है, अंडर रूट लगा है और उसका मान पूर्णांक नहीं निकल रहा है पूर्णांक में, जैसे अब √4 लिखा है तो 4 का वर्गमूल आप 2 निकाल लेते हैं, तो 2 क्या है, पूर्णांक है। √9 है तो उसका वर्गमूल 3 होगा, 3 क्या है, पूर्णांक है। √16 है, 16 क्या है, पूर्णांक है। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा, तो 4 क्या है, पूर्णांक है। तो ये जो जिन संख्याओं का वर्गमूल निकलता है पूर्णांक में वो परिमेय होंगी, और जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्णांक में नहीं निकलता है, पूर्णांक नहीं होगा, वो संख्याएं अपरिमेय होंगी। ठीक है, इसके बाद आता है 2 पाई, इसके बाद आता है 2 पाई, तो 2 पूर्णांक है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या हमने आपको बताया था, क्योंकि पाई का मान फिक्स नहीं है ना। यदि पाई का मान 22/7 है, वो लगभग है, यदि 22/7 लिखा है तो 22 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, 22/7 तो परिमेय हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे पाई लिखा होगा, हमने आपको पहले भी बताया था, वो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 2 पाई भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ी जाती है तो योगफल अपरिमेय होता है, समझ लिया। यदि अपरिमेय संख्या में परिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय प्राप्त होगा, यदि अपरिमेय संख्या में परिमेय को घटाएंगे तब भी परिमेय प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग करेंगे तब भी यदि भागफल अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के संग अपरिमेयों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, कुछ भी करेंगे तो आपको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। बहुत धीरे धीरे हमने आपको बताया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन संख्या परिमेय होती है, कैसी, और किसको हम अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यदि परिमेय अपरिमेय को आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी परिभाषा पढ़िएगा कक्षा 8 की बुक में, गणित वाली में, उसमें भी दिया हुआ है, आप लोग उसका अध्ययन करिए एक बार फिर से, परिमेय अपरिमेय के बारे में पढ़िएगा, ज़रूर आप लोग समझ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि निम्नांकित या निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित व्यंजकों में से, निम्नलिखित व्यंजकों में से, है ना, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक, निम्नलिखित व्यंजकों में से, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या कीजिए, सरल कीजिए।
अब देखिए कुछ व्यंजक आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आपको सरल करना है। नंबर 1 3√3, 3 प्लस √3, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस √2। उसके बाद दूसरा वाला लिखा हुआ है 3 प्लस √3, दूसरा वाला है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। दो हमने आपके सामने लिखे हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आगे अभी दो और हैं, उनको भी हम लोग लिखेंगे, है ना। तो निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब है जोड़ना है तो जोड़िए, घटाना है तो घटाइए, गुणा है तो गुणा कीजिए, भाग है तो भाग कीजिए। तो आप देखेंगे कि पहले क्वेश्चन में लिखा है 3 प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 2 प्लस √2। तो ब्रैकेट का मतलब एक संख्या ए है, एक संख्या ए है, इन दोनों के बीच में गुणे का निशान लगा नहीं, लेकिन ब्रैकेट में दोनों है इसलिए गुणा होगा इनका, है ना। ब्रैकेट का मतलब है गुणा। तो इनका आप गुणा करेंगे तो देखेंगे पहली संख्या को, इसमें से गुणा बहुत आसान, जैसे वो ये संख्याओं का अंकों में आप गुणा ऐसे करते हैं, ये आपकी गुणा करनी है तो आप क्या करते हैं 8 का पहाड़ा ऊपर वाली सभी संख्याओं में हम लगाते हैं, फिर एक स्थान छोड़ के 4 का पहाड़ा भी सभी संख्याओं में लगाते। तो वैसे भी आपको इसको भी करना है। पहला अंक हमारा 3 का पहाड़ा अगले ब्रैकेट में सब में सभी संख्याओं में गुणा करेंगे। उसके पश्चात दूसरी संख्या इसमें √3 है तो √3 की भी गुणा अगले वाले ब्रैकेट में सभी संख्याओं में आप करेंगे। बिल्कुल सेम है, उसी तरह गुणा होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 की गुणा पहले हम किस में करेंगे 2 में, तो 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। फिर प्लस यहाँ भी तो प्लस लगाएंगे, फिर 3 गुणे √2 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस तो प्लस लगाएंगे, फिर √3 गुणे 2 लिख लेंगे, फिर दोनों प्लस 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 हो जाएगा तो √3 गुणे √2 लिख लेंगे। ये आपकी गुणा हो गई, है ना। अब गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये परिमेय है तो इनकी गुणा नहीं होगी, ऐसे ही रहेगा। 3√2 ऐसे ही रहेगा। ये भी परिमेय है तो 2√3 ऐसे रहेगा। ये वाला रूट दोनों संख्याएं अपरिमेय हैं तो इनका रूट का जब दोनों पे रूट लगा है तो इनको एक ही रूट में लिखेंगे और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो देखिए ये 6 पूर्णांक है, इसमें और कहीं पूर्णांक नहीं है तो 6 ऐसे रहेगा। ये √2 है, सजाती पद एक साथ जुड़ते हैं, सजाती पद घटते हैं, तो ये √2 इसमें है, इसका इस जैसा √2 वाला कोई और नहीं है तो ये भी ऐसे रहेगा। ये √3 है, √2 3 वाली अन्य कोई संख्या दूसरी नहीं है तो ये भी √3 रहेगी। √6 वाली अन्य कोई संख्या नहीं है तो ये भी रहेगी। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरे को हल करते हैं भाई। अब देखिए इसमें लिखा 3 प्लस √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस √3। तो इसको भी आप इसी जैसे हमने इसको गुणा किया है ऐसे इसको भी गुणा आप कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बीजगणित का सूत्र हमें याद है a प्लस बी और a माइनस बी, तो आप वो वाला सूत्र लगा सकते हैं। भैया हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी ये बराबर होता है a² माइनस b² के, होता है ना। तो देखिए जो संख्या यहाँ लिखी है वही संख्या यहाँ लिखी है, जो संख्या यहाँ है वहाँ संख्या यहाँ है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंतर है ना। तो ये a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है a² माइनस b² का। तो लिख देंगे चूँकि a प्लस बी है ना और इंटू a माइनस बी तो बराबर होता है a² माइनस b²। तो a की जगह पे आपका 3 है तो 3 प्लस √3 और b की जगह पे √3 है तो 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 ये बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर, b की जगह पे √3 है तो √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। किसी भी रूट वाली संख्या का वर्ग करने पे रूट उसका हट जाता है तो 9 से 3 जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 6। बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, आराम से आप कर सकते हैं इनको, बहुत सरल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग करिएगा और ज़रूर आप लोग समझेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके 2 पार्ट अभी और रह गए हैं तो दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरा आप देखेंगे, ये आपका तीसरा नंबर ये लिखा हुआ है √5 है ना, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और दूसरा वाला और चौथा पार्ट एक और लिखा हुआ इसका है ना, चौथा पार्ट और लिखा हुआ है, देखेंगे चौथा पार्ट इसका ये लिखा हुआ है कि √5 माइनस √2 और दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √2। ये 4 सवाल इसमें थे, चारों हम आपको बताए दे रहे हैं। तो ये देखिए भैया
ये लिखा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर आ गया तो आपको होल स्क्वायर वाला फार्मूला पता होना चाहिए। तो a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपको याद होगा तो बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। आप लिखेंगे चूँकि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab और प्लस b²। तो यही फार्मूला आपको यहाँ पे लगा देना है। √5 + √2 का होल स्क्वायर बराबर है ना, क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²। तो a की जगह पे हमारा √5 है, +2 a की जगह पे √5 है, इंटू b की जगह पे √2 है, प्लस b का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे, हमने अभी आपको बताया कि रूट वाली संख्या का वर्ग करने पे रूट हट जाता है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 2, ये दोनों पे रूट है, इसलिए इनका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो √2 पंचे 10 हो जाएगा, प्लस √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये 5 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 2 7 हो जाएंगे। ये आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें 2 पूर्णांक है और √10 अपूर्णांक है ना, अपरिमेय है। तो इनको आपका आंसर ये आपको प्राप्त हो गया। इसके बाद देखिए मैं a - b a + b का फार्मूला इसमें फिर से लग रहा है, √5 - √2 √5 + √2। तो फिर से आपका a - b a + b है, a + b आगे पीछे से कोई नहीं होता, गुणे में कोई दिक्कत नहीं। तो ये बराबर आपका a² - b² के ही होगा। तो √5 - √2 और दूसरे ब्रैकेट में √5 + √2, तो ये बराबर हो जाएगा a² a की जगह पे √5 लिखा हुआ है, -b² b की जगह पे √2 लिखा हुआ है ना। तो ये आपका हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे वर्ग तो रूट हट जाएगा, -√2 का वर्ग करेंगे तो 2 प्राप्त आपको होगा, 5 से 2 जाएगा तो आपको 3 प्राप्त होगा। ठीक है, किसी भी √ वाली संख्या का यदि वर्ग किया जाता है तो उसका √ हट जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर 3 प्राप्त हो गया। इस तरह हमने आपको एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों करवा दिए। बहुत अच्छे से बताया है, बहुत धीरे धीरे बताया है। हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।